मेन इशू है हमारा वो वायरस है जी। वायरस ये है कि हमारे ऑर्चर्ड में वायरसेस बहुत आ चुकी हैं और हमारे पास क्लीन और वायरस फ्री प्लांट मटेरियल है नहीं। सबसे पहले तो हमको क्लीन और वायरस प्लांट मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए जो रूट स्टॉक है, ये जो इंपोर्ट हो रहा है, इसमें भी कुछ तो वायरस फ्री आ रहे हैं, कुछ सब्सेप्टेबल टू वायरस आ रहे हैं। ओके। और वायरस जो है ना आपकी 60-50% प्लांट की लाइफ और क्रॉप को ख़त्म करती है। तो हमारे यहाँ जो है वो बड़ी सारी वायरस है। टोमेटो रिंग स्पॉट है, चेरी रेस्पस लीव है, मोज़ेबिक है, और ये आपका टोमेटो रिंग स्पॉट है। इस प्रकार से कोई 23 वायरस मैं आपको कह सकता हूँ जो विजिबल है। आप जो 23 वायरस की बात कर रही है ऑलरेडी हमारे बगीचे में आ चुके हैं। बगीचे में मैं अपने बगीचे में देखता हूँ, उस पड़ोस में देखता हूँ, मेरे पास इसके सारे पेपर हैं और मैं मतलब वो आपको भी मैंने फ़ोटो दिखाए हैं। जी बिल्कुल। तो उस फोटो से आप देख सकते हैं कि आपके बगीचे में है। कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर हम शेयर कर लेंगे उसको भी। तो अच्छा सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये वायरस की थोड़ी टर्मिनोलॉजी शायद आम किसान को समझ में नहीं आती। वायरस कैसे आता है और इसको निजात पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे फंगस के लिए हम फंगस करते हैं, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड करते हैं। वायरस कैसे आता है और इससे हम कैसे निजात पाते हैं? वायरस ये है ना, ये जो एप्पल वायरस है ना, ये प्लांट वायरस है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ओके। तो इसका तो पालमपुर यूनिवर्सिटी ने 2010 में पेपर पब्लिश किया हुआ है, नॉन यूनिवर्सिटी ने किया कि इसका इलाज ये है कि उस पेड़ को काटो और जला दो। ओके, उसको रिमूव करना ही अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प और जलाना अंतिम विकल्प है। तो जो वायरस आती है ना, ये वायरस ऐसी है कि इसके जो कैरियर है वो एक तो लेटेंट वायरस है, वो पेड़ में पड़ी हुई है, तो वो जब आप उसी बड आगे लगाएंगे तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाएगी। यानी कि कलम अगर लगाते हैं पेड़ों से, वो लेटेंट का मतलब है स्लीपिंग, उस प्लांट में है। जब आप उसको ग्राफ्ट करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी और आगे जाएगी। दूसरा इसका कैरियर टूल है, मतलब आप कैंची है, आरी है, खुदाई के टूल है, जहाँ वो इंजरी करेंगे वहाँ जाएगी। और सबसे डेंजरस है वो, तो आप सारा कुछ रोक सकते हैं, सबसे डेंजरस है आपका सेटिंग एजेंट। ओके। सेटिंग एजेंट एक पेड़ से दूसरे में ले जाता है। अच्छा, ऐसे भी वायरसेस हैं जो सेटिंग के थ्रू आगे जाती है। तो वो जो सेटिंग एजेंट वाली वायरसेस है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो वायरस के लिए सारी दुनिया में ये हुआ है, जब एप्पल में वायरसेस आई तो हमारी तरह ही उनके बगीचे भी स्नाइल हो गए, ख़त्म हो गए। उन्होंने वायरस फ्री प्लांट मटेरियल निकाला और जितना वायरस फ्री प्लांट मटेरियल आया है ना जी, उसमें उन्होंने कल्टीवार भी वायरस फ्री बनाया, फिर उसको प्रोटेक्ट किया। तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उन कंट्री की आज 25-30 टन प्रोडक्शन है और हमारी प्रोडक्शन है 4 टन। तो मेरा मानना ये है कि जो 2010 के बाद हमारी जो क्रॉप घटी और हुआ, इसका रीज़न एनवायरनमेंट नहीं है, इसका रीज़न है वायरस। ओके। ये जो वायरस 2010 की जैसे हमने बात की, 7 या 8 करोड़ बॉक्सेस हिमाचल प्रदेश ने प्रोड्यूस किए थे। हाल की जो सीज़न है 2020 में, इसमें हमें लगता है कि मेरे ख्याल से 1/5 ऑफ द प्रोडक्शन, अगर हम 10 साल पीछे जाए तो इस 10 साल में हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, उल्टा हम 5 गुना अपनी प्रोडक्शन को लेकर कम आ गए। आप इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेवार वायरसेस को कहते हैं? वायरस भी एक फैक्टर है। ओके। मेजर फैक्टर और मेजर फैक्टर वायरस है। ओके। और दूसरा फैक्टर इसके लिए मैं एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि हमारे प्लांट में रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो दूसरी डिजीज़ ने भी उस पर अटैक किया। जी। फंगस है जब, और इंसेक्ट है, पेस्ट है, सब ने अटैक किया। और क्रॉप कम होने का कारण जो एप्पल है ना, ये सेब है, वो कोई स्ट्रेन जो नया स्ट्रेन आता है ना, ये इसको जो बाहर निकलता है सुप्रीम, वो आपको प्राइम क्रॉप देता है 20। 10 साल में डिक्लाइन में जाता है। उस स्ट्रेन की, उस प्लांट की फिर वैल्यू रहती है फ्यूल वुड। उसके बाद मतलब वो वायबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। तो बाहर ये होता है कि वो एक स्ट्रेन को यूज़ करके 20 साल में वो डिक्लाइन टॉलरेट नहीं करते। वो एक स्ट्रेन लगाते हैं
और 20 साल के बाद जो है उसको निकाल के नया स्ट्रेन आ जाता है और नया स्ट्रेन शुरू लगा लेते हैं। हमारे यहाँ स्ट्रेन है वो नया स्ट्रेन, अपनी कोई रिसर्च नहीं है कंट्री में जी। और बाहर से जो स्ट्रेन आते हैं वो हमको उनका जो पहले रिसर्च में आता है उसको बोलते हैं सुप्रीम। वो 10 साल किसी को नहीं देते, किसी कंट्री को नहीं देंगे, अपनी कंट्री में यूज़ करेंगे। 10 साल के बाद उसको पेटेंट में लाते हैं, फिर अपनी फ्रेंडली कंट्री को कुछ को देते हैं और पेटेंट भी यहाँ पर नहीं आ रहे। 20 साल के बाद वो रेगुलर, तो 20 साल के बाद जब वो रेगुलर यहाँ ला रहे हैं, बाहर से जो लोग पेड़ ला रहे हैं, उसकी तो प्रोडक्टिव लाइफ तो वैसे ही ख़त्म, वो तो फिर डिक्लाइन में जाएगा। तो 10 साल डिक्लाइन में जाएगा, 10 सालों से आप नीचे क्रॉप लेते जाएंगे और वो मतलब उसकी क्षमता क्षीण होती जाएगी और वो 10 साल में आपकी फ्यूलवुड वैली रहेगी। अब थोड़ा वायरस पे बात करते हैं। वायरस का जो आपने कहा कि ये कमज़ोर बना देता है एक्चुअली पेड़ को, हाँ और संवेदनशील बना देता है बीमारियों के लिए और बीमारियां ज़्यादा आती है वायरस वाले पेड़ों में। कुछ ऐसे वायरसेस भी है जो किसान अपने बगीचे में आइडेंटिफाई कर सकता है, या फिर है तो अल्टीमेट रास्ता उसका यही है कि उसके निकाल के ही निजात मिल सकती है? उसके ये है ना, ये मैंने बड़े सारे फ़ोटो लिए हैं जिसके आपको भी दिखाए हैं जी। तो मैं तो कहता हूँ कि लोग इसको जो है ना इंटरनेट में जाएँ और इसके कलर फ़ोटो अपने पास रखें और फिर अपने बगीचे में चेक करें। ऐसे सेब में तो 84 वायरसेस है अभी तक रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड है 84 वायरसेस है और उसके डिफरेंट, लेकिन सबका यही उद्देश्य, उसका फंक्शन एक ही है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी और लाइफ को कम करना। ओके तो ये है वायरसेस। जैसा आपने कहा ये वायरस की वजह से जो डिक्लाइन आया क्रॉप में, आपका अल्टीमेट सोल्यूशन बता रहे कि पुराने बगीचे को ख़त्म करके एक विषाणु रहित नया रूट स्टॉक। इसके लिए ये है ना जी, क्लीन प्लांट मटेरियल, ओके, वायरस फ्री प्लांट मटेरियल और वायरस फ्री कल्टीवार, ओके, और राइट प्लांट मटेरियल जो जिस एग्रो क्लाइमेट जोन के लिए आपका ठीक बैठता है तो उसको वहाँ लगाएं जी। और कल्टीवार भी जो इसके 4 जोन है ना जी, जो सेब होते हैं जो ये होता है वो चिलिंग आउट पर है 100 से 400, 400 से 800, 800 से 1200, 1200 से 1600। अब मैं आपको जो हमारे पास लीची है 800 से 1200 का है, हम इसको 400 से 800 वाली जोन में लगा रहे हैं। हाँ, तो उस जोन के लिए उस 400 से 800 वाला आपका फ्यूजी है, गाला है, ये 400 से 800 का। पिंक लेडी है, सन डाउनर है, वो 400 से 100 से 400 का है। तो इस तरह से अलग क्लाइमेटिक जोन में हमको चिलिंग आवर के हिसाब से वैरायटी लगानी चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि आपके पास क्लीन प्लांट मटीरियल होना चाहिए, वायरस फ्री प्लांट मटीरियल, और सारी दुनिया उसको लगा रही है। और दूसरा ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन है ना जी, हमारी 4 टन है। और इसका रीज़न क्या है? इसका एक रीज़न सबसे बड़ा है कि एक तो राइट प्लांट मटीरियल नहीं है, दूसरा वायरसेस है और इनफेक्टिव है। मैं आपके सामने अभी पेपर इसमें देखा होगा आपने जी, बिल्कुल, कहें जी हिमाचल में 1992 ये लिखते हैं कि 2300 टन डिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहा था, फंगिसाइड यूज़ हो रहा था और प्लांट इन्फेक्टेड, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं रह रहे। आज ये है कि जितनी हम स्प्रे रहे हैं प्लांट की रेजिस्टेंस खत्म हो गई, प्लांट इम्यून हो गया, दवाइयाँ काम नहीं कर रही। ये तो हमको एक इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा कि सारे बगीचे को निकालो और उसमें क्लीन प्लांट मटीरियल लगाओ। ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।